एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा जी ने निर्णय सुनाते समय ये अपने वक्तव्य रखे कि जो लिव इन रिलेशनशिप है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो युवा वर्ग उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उससे समाज में किस तरह की जो है वो दुराचार और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो उनका ये मानना था कि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आकर्षित होके ये लिव इन रिलेशनशिप को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उससे जो हमारे समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इस तरह से विसंगतियां पैदा हो रही हैं कि जो इसका कोई अगर लाभ लोग सोचते हैं तो वो ना मिलने की जगह और परिवारों में विघटन पैदा हो रहे हैं। दूसरा जो युवा वर्ग है वो अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो इस लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके जो और प्रभाव है उसके लिए क्या हमारा देश तैयार है? तो मेरा अपना मानना भी यही है कि हम जो है पाश्चात्य कोई भी चीज को एकदम एक्सेप्ट करते हैं और उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अब इसके दुष्प्रभाव क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो मतलब है वो ये है कि एक कोई विपरीत वर्ग के दो लोग बगैर शादी करे साथ रहने का निर्णय लेते हैं और वो जब एक कुछ वर्षों तक वो मतलब उसका परंपरा का कारण ये है कि साहब आप शादी के बंधन में ना बंधे और आप साथ रह के पहले देख लें कि आप एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, एक दूसरे से आपका व्यवहार आपसे मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन उसमें जब वो शारीरिक संबंध बनते हैं और संतान उत्पत्ति तक बात पहुंच जाती है, तब जो है वो भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर इस तरह का कोई जोड़ा अगर ये निर्णय ले ले कि साहब वो अपने रिश्ते को आगे नहीं निभा पाएंगे, तो वो बच्चा अनाथालय में जाएगा और अनाथालय में उसकी परवरिश ढंग से हो सकेगी। तो एक तो ये एक बड़ा दुष्प्रभाव है कि उस बच्चे का क्या होगा। दूसरा क्या है कि जैसे अगर लिव इन रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं और कोई अगर आपके आपस में परस्पर संबंध बनते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बाद भी ये देखा जाता है कि कोई ना कोई महिला जो है वो दुष्कर्म का आरोप लगा देती है, जबकि कई सारे निर्णय अदालतों द्वारा ऐसे दिए जा चुके हैं इसके संबंध में कि जब आप साथ रह रहे हो और आपने लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्ट करी है और आपके अगर शारीरिक संबंध बने हैं तो वो परस्पर सहमति से ही बने हैं। अब आप उसमें भी जो है दुष्कर्म की अगर धाराएं में केस अगर रजिस्टर करा रहे हैं तो आप फिर उस पूरी जो परंपरा है या उस पूरी जो प्रक्रिया है उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं और आप उसको अपनी मस्ती के लिए, मजे के लिए आप उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि साहब आप लिव इन में रह रहे हैं। तो ये जो दो तरफा जो लोगों का व्यवहार है वो देश में एक अलग तरह का माहौल और एक गलत तरह का माहौल पैदा कर रहा है, जो हम चूंकि एक्सेप्ट तो कर लाए पश्चिम देशों से कि भाई हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन क्या हम और हमारा समाज, हमारा देश और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की चीजों के लिए तैयार है? तो पहली बात तो वही नहीं है। वही हमारे न्यायाधीश महोदय का था कि भाई इस तरह की चीजों को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप को हमारे ही कानून मान्यता देने में लगे हुए हैं। तो ये जो मतलब जो विरोधाभास है निर्णयों का और जज टू जज जो डिफर होता है, तो कानून में इसके प्रति एक स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि भाई इस केस में क्या होगा। तो या तो आप लिव इन रिलेशनशिप अगर में जा रहे हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप के जो मतलब नुकसान है उनकी भरपाई के लिए तैयार हो, उनको झेलने के लिए तैयार हो। और दूसरा जो ये जो केस है दुष्कर्म के, इन केस को लिव इन रिलेशनशिप के केस में तुरंत मतलब ये पहली सुनवाई में ही निरस्त कर देना चाहिए, जिससे कि अदालतों पे केस का बोझ भी ना बढ़े और लोग जो है वो इस संबंध का दुरुपयोग भी ना कर पाए। धन्यवाद।